हर हर महादेव। जय श्री राम। रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आप सभी को गंगा जी का दर्शन कराएंगे। उसके पहले आप गौ माता का दर्शन कर लीजिए। गंगा नदी में सावन के महीने में वाटर लेवल बढ़ गया है, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। और इस गली से हमारे रूम से थोड़ी ही दूर पर है, किंतु परंतु यहाँ पे गाय और कुत्ते बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इस गली में ग्वाले रहते हैं। तो उसी गली से हमें जाना है। और आप सामने देख सकते हैं गंगा जी की बड़ी बड़ी लहरें, और वो दूर तक ऐसा लग रहा है क्षितिज तक गंगा जी फैली हुई हैं। और ये कुत्ता भी मेरे साथ हो लिया है, और मैं इनको बाय बोल रही हूँ। आप लोग कृपया मेरे साथ ना चलें। और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये नज़ारा देख के हम थोड़े से दंग से रह गए, क्योंकि हमने सोचा था कि आगे हम जाकर जो सड़क है उससे जाके पूरा व्यू लेंगे। जैसा कि आप पुराने वीडियो में देखे होंगे कि उसमें अभी सड़क थी, और मैंने कहा था कि आप सभी को वाटर लेवल दिखाएंगे। और इसमें सड़क एकदम खो चुकी है, और फिर कहाँ ही जाएंगे हम। तो यहाँ पे खड़े होके किनारों पे हम सोच विचार में खो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जाना कहाँ है। आगे तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इसी प्रकार जिनका घर नदियों के किनारे होता होगा, खैर मेरा रूम तो थोड़ी दूर है, जिनका नदियों के किनारे होता होगा भारत में, विश्व में कहीं भी, उनके लिए बहुत असुविधा होती होगी बरसात के 2-4 महीने में। वही हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं। तो जो बाढ़ पीड़ित होते हैं, कहा जाता है कि उनकी मदद करिए। आप मदद करने लायक हैं तो बाढ़ पीड़ितों की मदद जरूर करिएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सड़क बची हुई है, बाकी आगे पीछे की सारी सड़क, इधर देखिए इधर की सड़कें पूरी डूब चुकी हैं। और ये गंगा ब्रिज है, जिससे आगे करजन ब्रिज भी है, और ट्रेन का भी रास्ता है, और बस का भी रास्ता है। तो सारे पुल उधर ही हैं। और उस पार हमारा फाफा मऊ है, वो भी प्रयागराज का ही हिस्सा है, और ये प्रयागराज शहर का हिस्सा है। इस हिस्से में ज़्यादातर ग्वाले और उनके बच्चे रहते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गायें वगैरह हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या रहता है। तो आपने कभी इस प्रकार की बाढ़ या नदी में पानी बढ़ता हुआ, शहर की तरफ बढ़ता हुआ देखा है? और अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, और इसके लिए मैं खड़े होकर अफसोस ही मन ही मन कर रही हूँ, आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो ये देखिए ये बैल है। इधर हमारा जो सरकारी गवर्नमेंट स्कीम के तहत एक्सरसाइज मशीन वगैरह लगी होती हैं, उस पर बच्चे आराम से झूला झूल रहे हैं। वो तो एक्सरसाइज की मशीन है, पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, उनके लिए यही उपयोगी है। और यहाँ पे देखिए अंकल लोग अपना चौकड़ी जमा के बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। राजनीति में अगली बार कौन आएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। और मैं थोड़ा सा एफर्ट करते हुए आगे बढ़ती हूँ, हिम्मत करके, कि थोड़ी दूर तो जाके आप लोगों को थोड़ा सा तो वीडियो दिखाऊं। और अब मैं पहुंच गई थोड़ी सी दूरी पे, किनारे से थोड़ा रास्ता यहाँ भी बचा हुआ है, लेकिन आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वाटर लेवल आगे बढ़ चुका है। तो ये लेवल ऐसा है कि जैसे कि जो भी उत्तराखंड की नदियां हैं उनमें जल स्तर बढ़ जाता है, बादल फट जाता है, बारिश, तो डैम वगैरह जो भी बने हैं उत्तरी भारत में, तो वहाँ से जो जल छोड़ा जाता है उसकी वजह से ये लेवल कभी सड़क के इस पार होगा, कभी और ऊपर भी हो सकता है, कभी कभी सड़क के नीचे चला जाएगा। 1-2 दिन में ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो ये कुछ स्थिर व्यवस्था है, जिसे हम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
पर ऐसा है, ये देखिए एक माता जी हैं जो गंगा जी से गंगा जल ले जा रही हैं पूजा करने के लिए। और इसी समय ये देखिए गाय यहाँ पे विराजमान है। इसको अच्छा लग रहा है, अपना खड़ी है नदी में और अपने घर की तरफ जा रही है क्या। हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए डेमो ट्रेन है, तो ये जा रही है, छोटी सी ट्रेन है। अब इस ट्रेन वाला रास्ता है जो इस पुल के ऊपर से गया है फाफामऊ होते हुए हमारे प्रयागराज से। तो इस तरह से नदी के ऊपर कुछ जो उस ट्रेन में सवार होंगे उनको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता होगा नदी का, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ चुका है। लहरें इतनी सारी होती हैं एक साथ कि लहरें दिखती नहीं हैं। जैसे समुंदर की लहरें ऊंची होती हैं, तो वो नदियों की लहरें ऊंची नहीं हैं। हैं बहुत सारी लहरें, पर उसी के अंदर हैं, इसलिए हमें आपको दिखाई नहीं देती हैं। गायों को बहुत आनंद आ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यहीं पे एक शिवलिंग का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। सीताराम धाम का ये शिवलिंग है और आसपास की मूर्तियों को ढक दिया गया है, शायद इस कारण से कि शायद बाढ़ आने वाली है। और ये पप्पी देखिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये पप्पी जो है इसी गली का है, पर ये सुंदर है, साफ सुथरा है, गली का ही है। ये देखिए, वैसे मुझे कुत्ते पालने का कोई शौक नहीं है, पर कुत्ते अच्छे हैं देखने में। फिर वही गाय जहाँ से मैं गई थी, ये लोग अभी भी वहीं पे विराजमान हैं। और ये किसी के घर में ऐसा फूल है जिसको मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। और रास्ते में ही एक अमरूद का पेड़ मिला, मेरा इसे तोड़ने का मन कर रहा था। और ये अमरूद का, इसमें अमरूद के फल भी लगे हैं, लेकिन सामने से एक आंटी आ रही थी जिसकी वजह से मैंने अपनी हाथ की सफाई को रोक दिया और मैं आगे बढ़ गई। और यहाँ पे मुझे मिले दो बच्चे जो ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे, तो मैं इनसे कुछ बातचीत कर रही थी और ये कुछ कहने का प्रयत्न कर रही हैं कि मतलब कि हम यहाँ पढ़ने जाते हैं और ये इसका भाई है और ये दोनों पढ़ने जाते हैं। और इस प्रकार से गली में जब भी छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत हो जाती है। तो वो अपनी पूरी व्यवस्था को समझा रही है कि हमारे टीचर कौन है, कहाँ से हैं और कितना पैसा लेती हैं और कितने लोग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये है बच्ची मुझे बता रही है, क्योंकि आपको वॉइस नहीं आएगी तो इसलिए मैंने ओवर वॉइस किया हुआ है। और इसलिए इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि बच्चे जब अकेले घर से जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं तो बच्चे बातें करने लगते हैं। ये देखिए मैं आश्रम को फिर से मैं आश्रम में थोड़ा सा नज़ारा उसका आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये नारायणी आश्रम का है जहाँ पे मैं घूमने टहलने आती हूँ। अब मैं थोड़ा सा शहर की तरफ बढ़ते हुए, मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो अब मैं आश्रम के रास्ते से ही बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कुत्ता यहाँ पे है और ये दुर्गा जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि शहर में ये धान की रोपाई चल रही है और ये आश्रम में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे खेती बाड़ी ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये देखिए पीपल के बहुत बड़े वृक्ष हैं, बेल के हैं, आम के हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसा कि आप नज़ारा देख के समझ सकते हैं। और ये देखिए धान को कैसे लगाया जाता है। मैंने भी बचपन में बहुत कोशिश की थी गांव में, लेकिन मुझे लगाना नहीं पता। मैं अपने खेतों में कभी कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं आता ये। तो अब मैं आश्रम के एक अमरूद के पेड़ के पास पहुंच गई हूँ, जिसे मैं छत की बालकनी से तोड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। और मुझे बहुत सारे अमरूद मिलने वाले हैं और मैंने काफ़ी अमरूद तोड़ लिए हैं। और ये अमरूद खाने में काफ़ी मीठे होते हैं और देसी हैं, बरसात के हैं, तो कीड़े वगैरह देख के खाना पड़ता है। जो यहाँ पे अमरूद होते हैं, ये लाल वाला तो अमरूद नहीं है, इलाहाबादी अमरूद नहीं है, पर यहाँ अमरूद है, टेस्टी है, ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात, ये आश्रम का पेड़ है तो ऑर्गेनिक है। और ये एक भैया हैं जिनसे मैं थोड़ा सा और अमरूद तुड़वा रही हूँ, उनके हाथ थोड़े कानून वाले हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने इतना सारा इकट्ठा कर लिया है और इसके बाद मैं शहर की तरफ बढ़ते हुए
और ये देखिए, अब मैं इस पार से उस पार जाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको ये पुल दिखाया था और मैं अब इस पुल को पार करते हुए शहर के दूसरी तरफ जा रही थी कि शहर मार्केट में। तो वहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। महाकुंभ में जो ग्रीन चीज़ें पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनका कुछ इस तरह का नज़ारा है और देखने में बरसात में बहुत अच्छा लगता है। तो शहर में शाम का समय है, दोपहर का ही समय कहिए इसको, काफ़ी हलचल है और बड़ा अच्छा लगता है जब शहर में थोड़ी सी चहल पहल रहती है। और ये चौराहा, और इस प्रकार मैं नेक्स्ट डे सुबह पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, आप देख सकते हैं। और बाहर बारिश हो रही है, तो आज मेरी जो पूजा है वो रूम के अंदर ही होगी। और ये देखिए, दिए जलाने का प्रयत्न कर रही हूँ। लाइट बार बार कट रही है मौसम की ख़राबी की वजह से, तो मैंने सोचा कि कई दिए जला दिए जाते हैं ताकि रोशनी की कमी ना पड़े, चाहे लाइट रहे या ना रहे। तो उससे ये इस प्रकार से मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ। बाहर तो थोड़ा जल वगैरह ज़्यादा गिरा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, लेकिन जब भी रूम में शिवलिंग की पूजा करेंगे आप तो जल को थोड़ा सीमित करेंगे। तो आप भी चढ़ाइए इस सावन दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, गन्ने का रस, जो आपको मिल पाए, बेलपत्र, फूल पत्र आप चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए। तो इस प्रकार से देखिए मैं ये पंचामृत बना के चढ़ा रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जल नहीं गिरा सकते, तो इस सारे पांचों चीज़ों को एक साथ मिला के ही चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से आप भी अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं डेली, तो छोटी सी शिवलिंग अपने घर में रख के इस प्रकार व्यवस्थित करके आप पूजा पाठ करके उसका आनंद ले सकते हैं। और इस तरह से दिए वगैरह जलाना एक आनंद का विषय होता है। आप भी अपने घर पे पूजा करिए, आनंद लीजिए इस सावन। अगर आप शिवलिंग लाते हैं तो आपको तो साल भर पूजा करनी पड़ेगी फिर तो, इसलिए आप सोच विचार कर शिवलिंग लाइए और पूजा करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं डेली, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए और पार्थिव शिवलिंग से सावन भर पूजा करिए। उसमें ये होता है कि सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उसका पूजा करिए, अभिषेक करिए, दूध दही घी जो भी चढ़ाना है सब कुछ चढ़ाइए, फूल दूब सारा कुछ चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए। और उसके बाद सूर्यास्त से पहले उसे किसी नदी में या तालाब में या जहाँ भी विसर्जन का क्षेत्र हो, अगर आप कहीं नहीं कर सकते हैं तो आप अपने गमले में विसर्जन कर दीजिए। तो सूर्यास्त से पहले उसको विसर्जन कर दीजिए। 2 घंटे 1 घंटे बीतने के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि सूर्यास्त से पहले ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग सूर्यास्त से पहले विसर्जन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए शिव जी को हमने सर्प पहना दिया है और इनका ये सब श्रृंगार है, त्रिशूल है, शेषनाग नाग है, ये सब इनका श्रृंगार है। और लड्डू गोपाल को तो मैंने कपड़े वगैरह पहना के बैठा दिए हैं। अब सबको चंदन लगा के सबको तिलकधारी त्रिपुंडधारी बनाएंगे। और आप भी उसका आनंद लीजिए हमारे साथ। और यहाँ से हमारी दिन की शुरुआत होती है, सुबह के स्नान के बाद यहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। तो आपको कैसा लगता है ये सब हमारा वीडियो, हमारा जो प्रयागराज है उसके क्षेत्र का जो भी गंगा जी नदी, तो उनके जल के बारे में या फिर यहाँ के वातावरण के बारे में आपका क्या नज़रिया है? आपको मेरा वीडियो देख के कैसा लगता है, या फिर मैं आपको किस बारे में बताऊं? तो आप सभी लोग इसको सुझाव दीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे गौरी गणेश की पूजा की। और सबसे पहले गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ा के, अक्षत धूप चढ़ा के, फूल चढ़ा के सभी देवताओं की पूजा करते हैं। तो प्रथम पूज्य गणेश की पूजा ही करें। और काला तिल चढ़ाइए। इससे जैसे 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, पितृदोष चल रहा है, तो शिवलिंग पे काला तिल सावन में ज़रूर चढ़ाइए। और ये मैं त्रिपुंड बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, जो कि कभी बनता है कभी नहीं बन पाता है। और फिर
भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, जो भी बना दो, जो भी कर दो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से एक माला मैं शिव जी की करती हूँ और एक माला गुरु जी की करती हूँ। तो शिव जी की माला मैं रुद्राक्ष से करती हूँ और तुलसी की माला से मैं गुरु जी की मंत्र की माला करती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में सावन के लिए एक बार हर हर महादेव आप सभी लोग ज़रूर लिखिएगा। भगवान इस सावन आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इस पोटली में मैं तुलसी की माला करती हूँ। तो आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि आपके घर आए, हमारी ऐसी ही मनोकामना है शिव जी से इस सावन। और हम तो नित्य शिव जी के ही भक्त हैं, तो आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो का अनुभव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी पर ब्लॉग्स में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम।